नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 अदालती हेयरिंग्स की डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि ईमान ज़ैनब मज़ारी और उनके खामंद अली हादी चट्टा को आज अदालत से क्या रिलीफ मिला है। इस रिलीफ की अदालती कार्रवाई की जो तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो दावे कैसे धरे के धरे रह गए, वो दावे क्या थे और उन दावों पर औंस कैसे पड़ी है। इस अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे जहांगीरी साहब की डिग्री से मुतल्लिक जो समाअत हुई है, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब ख़ुद ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हुए हैं। जहांगीरी साहब ने जस्टिस सरफराज डोगर साहब के बेंच के रूबरू पेश होके ये हलफ तो दिया कि मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि मेरी डिग्री जाली नहीं, मेरी डिग्री दुरुस्त है। तो उनकी ये दलील सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आइंदा समाअत जो कि जुमेरात को होगी, यानी 3 दिन के बाद होगी, किस मरकज़ी गवाह को अदालत की जानिब से समन किया गया है, तलब किया गया है। और आज की अदालती कार्रवाई में जैसे जहांगीरी साहब ने 2 रुकनी बेंच पर क्या एतराज़ात उठाए, उनके दलाइल क्या थे, अपनी डिग्री से मुतल्लिक मज़ीद उनका क्या कहना था, ये डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़ जो रियासत के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयानात देने का जो मुकदमा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया था। और ट्रायल कोर्ट में आज 15 दिसंबर की तारीख़ मुकर्रर थी कि हतमी दलाइल दिए जाएंगे और हतमी दलाइल के बाद इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। ईमान मज़ारी ने आखिरी समाअत पर ट्रायल कोर्ट में कहा था कि मुझे अगर आपने 7 साल के लिए जेल भेजना है तो मैं गिरफ़्तार होने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद आज अफजल मंजूका साहब ने अदालत लगाई तो ईमान मज़ारी के जो खावंद हैं अली हादी चट्टा, वो जज साहब के सामने पेश हुए और उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका हवाला दिया गया कि आपको इस केस में फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ाने से, हतमी दलाइल सुनने से रोक दिया गया है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी हमारी अपील पे, उसके बाद आप अपने ट्रायल को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जिस पर अफजल मंजूका साहब ने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हुक्म इम्तना है, हम अदालती कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाते। 16 दिसंबर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर तारीख़ है तो हम इस केस की कार्रवाई को 17 दिसंबर तक रख लेते हैं और 17 दिसंबर यानी परसों हम देख लेंगे कि इस केस में ईमान मज़ारी और अली हादी चट्टा की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ऑर्डर जारी करती है। फर्दर जो भी प्रोसीड करना होगा, अदालती कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाना है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज जो दोनों मुल्ज़मान के अपने खदशात के मुताबिक उनकी गिरफ़्तारी का एक ख़तरा या ख़दशा था, वो ख़तरा टल गया है और केस की कार्रवाई को 17 दिसंबर तक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई से मशरूत करते हुए मुलतवी कर दिया गया है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं अलीमा आपा की। नाज़रीन, अलीमा आपा के ख़िलाफ़ जो 26 नवंबर एहतजाज का केस है, अब उसमें सबसे पहले तो देखें कि आज जो अदालती कार्रवाई रही है उस पर आने से पहले अलीमा आपा क्या दावे करती रहीं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया के साथ जो उनकी इंटरेक्शन, जो गुफ्तगू होती रही, अलीमा खान साहबा ये कहती रहीं कि मुझे बेशक गिरफ़्तार करना है कर लें, मुझे तो सज़ा सिर्फ इस बात की दी जा रही है कि मैंने इमरान खान का पैगाम बाहर मीडिया तक पहुँचाया है। और अलीमा खान साहबा ये कहती रही कि मुझे बेशक गिरफ़्तार करवा लें, मैं ज़मानत नहीं करवाऊँगी और मैं अगर गिरफ़्तार हुई तो मेरे साथ सहाफ़ियों की गिरफ़्तारियाँ भी करना पड़ेंगी, वो सहाफ़ी जिन्होंने इमरान खान के पैगाम को आगे पहुँचाया। अब नाज़रीन, ये दावे अपनी जगह पे आज ATC अदालत में जो समाअत हुई है 26 नवंबर से मुतल्लिक, जिसमें अलीमा आपा भी पेश हुई हैं, उनके वकील भी पेश हुए हैं, लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में अदालती कार्रवाई थी क्या, दरअसल ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी थी। अलीमा आपा साहबा जो ये कह रही थी कि मुझे बेशक गिरफ़्तार कर ले, मैं ज़मानत नहीं कराऊंगी, अब उन्होंने गिरफ़्तारी, ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी की दरख्वास्त जो ATC अदालत में दायर कर दी है। और आज की इस समाअत में जो उनके वकील थे फैसल मलिक साहब, उन्होंने दलाइल दिए हैं और साथ में ये भी कहा कि गिरफ़्तार क्यों करना है, अलीमा आपा को पुलिस शामिल तफ्तीश कर ले, वो तावन करने के लिए तैयार हैं।
तो अदालत ने पुलिस को अलीमा ख़ान को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और दरख्वास्त भी अदालत में दायर की गई, जिसमें अलीमा आपा की तरफ से, उनकी लीगल टीम की तरफ से जो उनको चार्जशीट किया गया 15 अक्टूबर 2025 को, उस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को अदालत में चैलेंज किया गया। तहरीरी दरख्वास्त दी गई जिस पर अलीमा ख़ान साहबा के वकील फैसल मलिक का ये कहना था कि मुलज़मा की अदम हाज़िरी पर, अदम मौजूदगी पर यह चार्जशीट उनको किया गया है, फ़र्द जुर्म लगाई गई है, जबकि कानून यह कहता है कि आप मुलज़मा की या मुलज़म की मौजूदगी में उसको चार्जशीट कर सकते हैं, उस पर फ़र्द जुर्म लगा सकते हैं। अब प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये एतराज़ उठाया गया कि जो आज दरख्वास्त लेके आए हैं, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को यहाँ पे चैलेंज किया गया है। 15 अक्टूबर को इनको चार्जशीट किया गया, 15 अक्टूबर के बाद मुसलसल इनको नोटिस जारी किए गए, इनको समन किया गया। आज ये 2 माह के बाद ये कह रहे हैं कि हमने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज करना है, तो ये तो अदालती कार्रवाई में इल्तवा, इसको प्रोलॉन्ग करने की, इसको लिंगर ऑन करने की एक अटैम्प्ट है। अगर इनको एतराज़ था फ़र्द जुर्म लगने पे तो ये बहुत पहले चैलेंज कर सकते। आज ये सिर्फ महज अदालती कार्रवाई को तवालत देने के लिए इस किस्म के हथकंडे, जो टेक्निकलिटीज़ है, उसको अख्तियार किया जा रहा है, जिस पर जज जो हैं अमजद अली शाह साहब दलाइल सुनने के बाद अलीमा ख़ान साहबा के वकील फैसल मलिक के और प्रोसिक्यूटर ज़फ़र शाह साहब के जो दरख्वास्त थी जिसमें चार्जशीट को चैलेंज किया गया था, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तो ये आज ट्रायल कोर्ट में जज अमजद अली शाह साहब ने समाअत करने के बाद फ़ैसला किया है। शामिल तफ्तीश भी हुई और जो फ़र्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे चूँकि हमने ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी का जिक्र किया है, तो एक और भी छोटी सी खबर है। रजब भट्ट और नदीम मुबारक, जिन्हें नदीम नानीवाला भी कहते हैं, उनके खिलाफ जो NCCI के 2 मुकदमात हैं, इन दोनों केसेस में रजब भट्ट ने और नदीम मुबारक ने बेल एप्लीकेशन सेशन अदालत लाहौर में फ़ाइल कर दी है। और उनकी तरफ से ये बेल एप्लीकेशन मियाँ इशफाक अली, मारूफ वकील हैं, मशहूर वकील हैं, फैज़ हमीद के वकील थे, के भी वकील थे, उनकी जानिब से बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की गई। उसमें यह कहा गया है कि एक तो उनके दोनों क्लाइंट्स जो हैं वो तहकीकात में NCCI के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। जो मुकदमा क्या बनाया गया है, बेबुनियाद मुकदमा है, झूठा मनगढ़ंत मुकदमा है, तो लिहाजा मेरे क्लाइंट्स को ज़मानत दी जाए। अब ये ज़मानत की दरख्वास्त अदालत में लगेगी, तो अदालत इस ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी की दरख्वास्त का जो है फ़ैसला करेगी कि आया कि मुलज़मान को NCCI के केसेस में ज़मानत देनी है या फिर उनकी गिरफ़्तारी डेफिनेटली जो है वो मतलूब है या नहीं मतलूब, ये अदालत फिर इसका फ़ैसला करेगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं जस्टिस जहांगीर साहब के मामले की जो अदालती कार्रवाई है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज 15 दिसंबर तक जो अदालती कार्रवाई थी उसको मुलतवी करते हुए जहांगीर साहब को नोटिस किया गया था कि आपके ख़िलाफ़ जो जाली डिग्री का केस है, आप इसमें अपना जवाब दाखिल करें। तो आज 12 बजे बेंच बैठा और जो जज साहब थे तारिक महमूद जहांगीर साहब, जिनकी डिग्री को क्वेश्चन किया गया है, वो डिवीज़न बेंच के पहले ही आने से पहले ही कमरे अदालत में मौजूद थे। जब बेंच आके बैठा सरफराज डोगर साहब का और आज़म खान साहब का, तो जहांगीर साहब जो हैं वो 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। बाकी वकला भी जो बार काउंसिल के थे, बार एसोसिएशन के थे, वो भी रोस्टम पे आ गए। तो सरफराज डोगर साहब ने कहा कि बाकी तमाम वकला अपनी नशिस्तों पे बैठ जाएं, आज मेरी अदालत में मेरे मोहतरम जहांगीर साहब आए हुए हैं, तो आप लोग बैठें, मैंने आज की अदालती कार्रवाई में सिर्फ जहांगीर साहब को सुनना है। अब जहांगीर साहब जब रोस्टम पे खड़े थे, बाकी वकला जो है वो बैठ गए अपनी सीटों पे, तो जहांगीर साहब ने अदालत के सामने 3 से 4 अहम बातें की। एक तो जहांगीर साहब ने कहा कि देखें, जो नोटिस आपने मुझे जारी किया जिसमें 3 दिन का मुझे वक्त दिया गया, यह नोटिस मुझे ताख़ीर से मिला। चूँकि नोटिस मुझे ताख़ीर से मिला तो लिहाजा जहांगीर साहब अदालत में ये कह रहे थे कि मुझे जवाब दाखिल करवाने के लिए आप वक्त दे दें। और जहांगीर साहब ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि कत्ल का अगर केस हो तो उसमें भी 7 दिन मुलज़म को दिए जाते हैं, यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 दिन दिया गया और नोटिस भी मुझे ताख़ीर से मिला। और जहांगीर साहब ने डिवीज़न बेंच के सामने ये भी एतराज़ उठाया कि आखिर इस केस में इतनी जल्दी क्या है, 34 साल के बाद मेरी डिग्री को यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। और फिर जहांगीर साहब का दूसरा एतराज़ ये था कि देखें, आप इस केस में आपका बैठना, वो सरफराज डोगर साहब से कह रहे थे कि आपका मफादात का टकराव है, आपके ख़िलाफ़ हमने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की थी, तो लिहाजा आप इस बेंच से अलग हो जाएं, आपको मेरे ख़िलाफ़ ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि आपके ख़िलाफ़ मैं कानूनी चाराजोई में किया था। और फिर जहांगीर साहब ने इंडिया और भारत की मिसालें भी दी कि पाकिस्तान और इंडिया की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ
कि जज के सामने जज पेश हो रहा हो, किसी जज की तरफ से अपनी अदालत के जज को अपनी अदालत में जो है वो समन किया गया हो, नोटिस किया गया हो, जिस पे जो सरफराज डोगर साहब थे उनकी तरफ से ये कहा गया रिस्पांस में कि देखें इस केस में आप टेंशन ना लें, आपको भी वही इंसाफ मिलेगा जो आम साइलिन वहाँ पे आते हैं, आपके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगी, कोई इम्तियाजी सलूक आपके साथ नहीं किया जाएगा। और फिर जो कानूनी चौराजोई की बात है, मफादात के टकराव की बात है, उस पर सरफराज डोगर साहब ने इतना कहा कि वो डायरेक्टली आप मेरे ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे। ये उन्होंने जहांगीरी साहब की बात पे कहा। और तीसरी बात जो जहांगीरी साहब ने आज की अदालती कार्रवाई में कही कि किसी पटवारी के केस में भी ऐसा नहीं होता। तो जहांगीरी साहब का कहना था कि मैं आपका कोलीग हूँ, किसी पटवारी को भी इस तरीके से जुडिशल काम से, उसके अपने काम से नहीं रोका जाता, लेकिन मुझे हाई कोर्ट के जज की हैसियत से काम करने से रोक दिया गया। इसकी पहले माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी जज को जो है वो जुडिशल काम से जो है वो रोक दिया जाए। और फिर जहांगीरी साहब ने यह भी कहा कि मेरी जो डिग्री है, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ, मुक़द्दस किताब पे हाथ रखने के लिए, हाथ रख के हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि मेरी डिग्री जाली नहीं है। और फिर जहांगीरी साहब ने यह भी कहा कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मेरी डिग्री को जाली नहीं करार दिया गया। यूनिवर्सिटी ने ये नहीं डिक्लेयर किया कि मेरी जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नहीं की गई है। तो लिहाजा जहांगीरी साहब ने कहा कि आप मेरा मुकदमा सुनने से इनकार कर दें। अब जहांगीरी साहब के इन मुख्तसर से दलाइल के बाद, या जो भी उन्होंने अदालत में बात की, जो सरफराज डोगर साहब का बेंच है उनकी तरफ से अदालती कार्रवाई को आज क्या है, आज 15 है, 16, 17, 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन जहांगीरी साहब का जो कुरान की किताब पे, मुक़द्दस किताब पर जो कसम उठाने या हलफ देने की जो बात कही गई, और जो जहांगीरी साहब ने यह कहा ना कि यूनिवर्सिटी ने मेरी डिग्री को जाली करार नहीं दिया, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं कहा गया कि डिग्री उनकी जानिब से, यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नहीं की गई, तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने ऑर्डर ये पास किया है कि जो कराची यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उन्हें आइंदा समात पर जो है वो ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया है। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को आइंदा तारीख यानी जुमरात के दिन 18 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया है। और इसके साथ साथ अब जुमेरात तक की जहांगीरी साहब को मोहलत भी मिल गई है। तो जवाब दाखिल कराने के लिए जितना भी इस केस का रिकॉर्ड है, जो भी दस्तावेज़ात हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है, वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत ने जहांगीरी साहब को फराहम करने का हुक्म दे दिया है। और जो दरख्वास्त गुजार हैं जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़, जो डिग्री को चैलेंज कर रहे हैं मियाँ दाऊद साहब, उनकी तरफ से इस्तदा की गई कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को चलाएँ। जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो मेरी पटिशन है को वारंटों की, आप रोज़ाना इसकी समाअत करें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो मियाँ दाऊद साहब की दरख्वास्त थी उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया, और जो जहांगीरी साहब की इस्तदा थी कि मुझे मज़ीद वक्त दिया जाए, उनको जुमेरात तक का मज़ीद मोहलत भी दे दिया, रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। और जहांगीरी साहब की दलील पे कि डिग्री जाली नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में जो है बुला लिया गया है। और उनसे अब आइंदा समात पे पूछा जाएगा कि जहांगीरी साहब का ये कहना है तो यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ क्या है। तो नाज़रीन, जो जुमेरात की अदालती कार्रवाई है इस मुबैना जाली डिग्री के केस में, वो बड़ी अहमियत की हामिल हो चुकी है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। 3 अदालती ख़बरें, उनका अहवाल आपकी खिदमत में पेश किया। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।